ऐसा कोई रूल है क्या आई मीन हैंडबुक में कि विच ऑडियंस डजंट नो अबाउट मोस्ट क्वर्कीएस्ट रूल और समथिंग? बहुत सारे रूल्स हैं जो आई एम श्योर किसी लेमैन को नहीं पता होगा. वो ये है कि इवन फॉर अ बोल्ड द फील्डिंग साइड इज सपोज टू अपील एंड द अंपायर इज सपोज टू गिव आउट. फॉर द बोल्ड? यस. सो फॉर एवरी डिसमिसल देयर हैज़ टू बी एन अपील. और अंपायर को आउट देना है, बट जनरली ऐसा होता नहीं है. हाँ, हमने देखा है अंपायर्स को आउट दे के फिर हाँ मैं रिवर्स वो करते भी हुए. है, बट बोल्ड में किसी ने नहीं आउट दिया है, ना ही किसी ने अपील करी, बट एक्चुअली एज That's पर the rule. रूल्स हाँ करना पड़ेगा. राइट. द ऑफिशियल रूल जो है, मतलब बैट्समैन लीविंग द क्रीज अर्ली और मैन कैडिंग, उस पे थोड़ा अगर आप क्लैरिटी दे दें, क्योंकि अश्विन हैज बीन इन द न्यूज. आई मीन सम प्लेयर्स टेक इट एज अ ऑफेंस, सम प्लेयर्स, पर्सनली आई फील that's fair. Personally I feel that's fair, but what the rule book says? सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे हेट है कि लोग मनकडिंग क्यों बोलते हैं उसको. उसका इट्स जस्ट अ नॉर्मल रन आउट. नॉन स्ट्राइकर को रन आउट कर रहा है बॉलर. सो उसको नाम दे के हम लोग एक्चुअली वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू समवन हु हैज़ डन इट बिफोर, या इस लॉ को भी, बिकॉज वो एक नॉर्मल रन आउट है जो नॉन स्ट्राइकर को बॉलर कर रहा है. रूल कहता है कि जब तक बॉल जो बॉलर अपने नॉर्मल डिलीवरी एक्शन में आके बॉल को जहाँ से वो रिलीज़ करने की कोशिश करता है, वहाँ तक बॉल जब तक उसका हाथ नहीं आता है, तो नॉन स्ट्राइकर इज सपोज टू स्टे इनसाइड द क्रीज. तो लॉ तो वेरी क्लियर है. तो अगर क्लियर है तो फिर अगर कोई लॉ को ब्रेक करेगा और अगर कोई उस चीज़ के लिए उसको पनिश कर रहा है, तो आई एम श्योर कि इस पर कोई डिबेट नहीं होना चाहिए. बिकॉज अगर लॉ बने हैं तो उसको फॉलो करने के लिए बने हैं, Exactly. ना कि डिबेट करने के लिए. तो मतलब कौन सही है कौन गलत है वो मैं जानता नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, बट एज अम्पायर मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर लॉ बना है तो किसी को भी ब्रेक नहीं करना है उसको. और अगर अगर कोई ब्रेक करता है तो अगर उसकी पेनल्टी लगती है तो फिर उस पर डिस्कशन भी नहीं होना चाहिए. क्योंकि फिर आई गेस ऑडियंस में से फिर वो निकाल के लेके आते एथिकल है, फेयर प्ले एंड ऑल द, बट सी दैट्स द रूल. हाँ एग्जैक्टली. सी लॉ में अगर कुछ चीज़ें हैं तो देन ऑब्वियसली जिसने लॉ बनाया उसने सोचा भी होगा कि ये फेयर है कि अनफेयर है. तो अगर हमने लॉ को ब्रेक किया है तो फिर वो फेयर प्ले वाली बात नहीं आती है. बिकॉज लॉ है तो फिर अगर अनफेयर लगता है लोगों को तो फिर आप लॉ हटा दो, तो फिर कुछ भी अनफेयर या फेयर मतलब जो भी है. सो स्पिरिट ऑफ द गेम वाली जो बात है वो लॉ से रिलेट, अगर आप लॉ को ब्रेक कर रहे हो तो फिर देन देयर इज़ नो स्पिरिट ऑफ द गेम.